मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विजय सिंह पटेल है और मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं अपनी स्कूलिंग की बात करूँ तो मेरी स्कूलिंग इलाहाबाद से हुई है, 10th एंड 12th। और पढ़ने में एवरेज से थोड़ा आप ज़्यादा मान सकते हो। तो मेरे को डॉक्टर लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर से मिलने का मौका भी मिला। एंड स्कूल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करने के लिए मैं कोटा गया और IIT की प्रिपरेशन करी और बहुत मेहनत से करी, लेकिन एट लास्ट वही हुआ, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं UPTO के कॉलेज में पहुंचा, काइट गाजियाबाद। मैंने वहां से अपनी बीटेक को कंप्लीट करा। जब मैं बीटेक कर रहा था तो मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में सुना और इसको समझा और इसमें मैंने एडमिशन लिया और कुछ दिनों तक मैंने कोई काम नहीं करा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जैसा मुझे बताया गया था कि ज्वाइन आपको, अगर आपने इस इंडस्ट्री में अगर आप ज्वाइन हो गए हो तो आप ऑटोमेटिक करोड़पति हो जाओ। ये मेरी एक मानसिक विडंबना थी जिसको मैंने किया। लेकिन जब मैं पहली मीटिंग में बैठा, एक अपलाइन थी, उनकी मीटिंग थी, उस मीटिंग में जब मैं गया तो मेरी इस मानसिक विडंबना का एक हटी मेरी मानसिक विडंबना की किसी भी बिजनेस को, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर लेने से आप सफल नहीं होते हो, आप कामयाब नहीं होते हो। उस बिजनेस में काम करके आप कामयाब होते हो। इसी बात पर मैं आपसे 2 पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा। पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है प्रोसेस्ड पीपल और टैलेंटेड पीपल। इस दुनिया में 2 टाइप के लोग पाए जाते हैं, जो ऑटोमेटिक टैलेंटेड ही पैदा होते हैं, जो स्मार्ट होते हैं, और एक दूसरे पीपल जो उस किसी प्रोसेस को करके, किसी प्रोसेस में आके फिर वो टैलेंटेड और स्मार्ट बनते हैं और वो कामयाब बनते हैं। लेकिन कोई भी बिजनेस हो या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं था। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैं एक प्रोसेस्ड पीपल के तरह आगे बढ़ा। जो बिजनेस की प्रोसेस थी मैंने उसको धीरे धीरे अपनाया और मैं उसमें आगे बढ़ता चला गया। और प्रोसेस से जो इंसान आगे बढ़ता है उसके पास एक सॉलिड सक्सेस आती है। और मेरे ही जीवन में इस 10 साल के कैरियर में मैंने बहुत सारे टैलेंटेड और बहुत सारे स्मार्ट लोगों को देखा है, लेकिन वो आज इस बिजनेस में नहीं है। रीजन? क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार था कि मैं तो बहुत टैलेंटेड हूं, मैं स्मार्ट हूं, और उन्होंने इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। राइट? सेकंड पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो है कामयाब होने के लिए। राइट? अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो आपको एक अपना 100% एडवांस में देना पड़ेगा, क्योंकि कामयाबी ही एक ऐसी चीज है जो 100% एडवांस में मांगती है। राइट? दूसरी चीज, साथ में अगर आप कामयाब हुए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो भी आप घाटे में नहीं हो सकते। आप घाटे में नहीं हो, क्योंकि या तो आप जीतोगे या आप सीखोगे, हारने कोई मतलब नहीं है। अगर आप कामयाब नहीं भी हुए तो आपको जो चीज मिलेगी वो एक पावरफुल चीज होती है जिसे बोलते हैं एक्सपीरियंस। और इन फ्यूचर एक्सपीरियंस आपको एक हाई जंप लगाने में काम आता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस में मेरे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने यहां से लिया हुआ एक्सपीरियंस बाहर अप्लाई किया तो आज एक बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। आज वो एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल उन्होंने किया है और बहुत अच्छा वो कर पा रहे हैं। ये 2 बातें थी। साथ में अगर मैं अपनी मॉनेटरी टर्म की बात करूं, मॉनेटरी इनकम की बात करूं, तो मतलब जो एक युवा सोचता है, जो एक युवा के पास होना चाहिए यंग एज में, वो आज की डेट में मेरे पास है। आप घर ले लो, आप प्रॉपर्टी ले लो, आप कार ले लो, 3 कार आज मेरे पास है। और सबसे अच्छी बात, टोयोटा फॉर्च्यूनर जो मर्सिडीज मैंने 40 लाख रुपए की खरीदी थी, इंटरेस्टिंग बात है कि उसका नंबर ऑलरेडी मैंने 4 लाख रुपए में लिया था, या 0001। राइट? तो और जितने भी शौक होते हैं, अच्छे शौक मैं बोल रहा हूं। राइट? तो आज भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से उन सबको मैंने अचीव किया है। और मैं चाहता हूं कि मेरी ही टीम से आप सभी लोग एक
अपना प्रोजेक्ट लें, एक ड्रीम प्रोजेक्ट लें, उसका रोड मैप तैयार करें। 2 साल, 1 साल, 6 साल, 5 साल का अपना एक रोड मैप तैयार करें कि मुझे इस चीज को हासिल करना है, मुझे भी कामयाब बनना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, राइट? सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।